अंडरस्टैंड कि हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, पहले हम PYQs देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द नोट्स पार्ट। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो, वी हैव हाईलाइटेड कि क्या क्वेश्चन है, उस साल क्या पूछा है, किससे रिलेटेड पूछा है, एंड क्या आप स्ट्रैटेजी लगाते हो टू एक्चुअली मेक श्योर कि हम इस तरह के क्वेश्चंस, नो मैटर हाउ टफ एंड फैक्चुअल इट साउंड्स, वी विल अटेम्प्ट देम। एंड हाउ वी विल अटेम्प्ट देम हमने यहाँ बॉक्स में बता के रखा है। वी हैव मेड श्योर कि पेरिस एग्रीमेंट के सारी चीजें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वी हैव कवर्ड देम। PYQs में से जितने भी हमें कन्वेंशंस या इनिशिएटिव्स मिले हैं, व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव समराइज्ड इट फॉर यू in minimum of the pages that we could. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. The next part, which is our international conventions and initiatives. Now, if you see this, international initiatives and conventions mein, there have been 47 questions in the past 15 years. Now, you understand the significance कि 47 questions पूछ रहे हैं कहीं से आपसे, 15 साल में 47 questions आ रहे हैं. So, understand how extremely important this topic is. तो पहले तो इम्पोर्टेंस समझना है, दूसरा ये समझना है कि क्वेश्चंस हमारे पूछते कैसे हैं, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गैदरिंग अप मटेरियल फॉर सर्टेन टॉपिक्स, नॉलेज इज एवरीवेयर राइट नाउ, यू कैन पिक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप रेलेवेंट चीजें पढ़ रहे हैं. सो टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, पहले हम PYQs देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द नोट्स पार्ट. सो इफ यू सी 22 बिल्कुल लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है, जहां पे इन्होंने COP28 के बारे में बात किया है. नाउ COP28 पूछा है, इसका मतलब एकदम रिसेंट है. इससे आपको क्या मिल रहा है कि हर साल जो भी हमारा COP टेक प्लेस कर रहा है उस पर हमें ध्यान रखने का जरूरत है. अब इसमें पूछते क्या है, आप ये भी देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है एंड पूछा है कि यहाँ पे हैज इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग इट, क्या डिक्लेरेशन बाइंडिंग हुआ है कि नहीं, हेल्थ सेक्टर इंडिया का इज अगर डीकार्बोनाइज कर दिया जाए तो क्या होगा. This is showing that they are actually expecting you to know in detail about the COP28 and especially with respect to what India has done in that. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारे कॉप को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द रीसेंट वंस. आई अंडरस्टैंड कि पिछले 25 साल का आप सारा नहीं याद रख सकते हो, बट एटलीस्ट द लेटेस्ट वंस यू शुड रिमेम्बर. नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में, अब नाउ मान लीजिए आपने COP28 के बारे में पढ़ा तो था, आपको जो आपको फील हुआ कि हाँ दिस इज व्हाट वी कैन रीड, एंड देन यू कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. सो हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज इन माय ओपिनियन इस तरह के क्वेश्चंस यू शुड नॉट लीव आउट. दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस you should always try to attempt, because there are logics hidden behind them where you can eliminate certain options. Now if you see the first statement where they're asking you that at the 28th COP, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. Okay, so ये चलिए, if you know, if मान लीजिए if you do not know, कि आपको नहीं पता है कि statement 1 सही है कि नहीं, we don't know, suppose I also don't know, कि नहीं मालूम है कि इंडिया ने साइन किया है कि नहीं किया है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. लेट्स गो टू द सेकंड स्टेटमेंट where we will see कि COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration, and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector. Now, हमें भी मालूम है कि most of the declarations are non-binding. You can hold the country accountable for some things through few conventions, but आप किसी को mandatory जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते हो in most of the cases. सो यहाँ पे इफ यू सी द स्टेटमेंट 2 थोड़ा सा गलत लग रहा है, आपको फील होगा कि नहीं ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैंडेटरी होना नहीं होता है, बाइंडिंग जनरली नहीं होता है. सो यू कैन ऑलवेज ट्रीट दिस स्टेटमेंट एज रॉन्ग. And then if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. Again, इस तरह के statements में ना थोड़ा सा we have to be careful कि क्या decarbonization होने से harm हो जाएगा. थोड़ा logically सोच के देखिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. You know, there are certain things where you have to use. So यहाँ पे आपको they are trying to trap you. ठीक है, तो it
becomes important to see कि ना ही statement 2 और ना ही statement 3 दोनों ही सही नहीं लग रहे हैं. And the moment you figure that out, you can always figure out what the answer is. And that is what we have taught you here. Similarly, आगे के questions में भी if you see यहाँ पे भी we have done the same thing. कैसे इस तरह के questions को tackle करना है, how do you think about going through your questions, हर option को आप कैसे सोच सकते हो, कैसे logically लगाते हो, and how you try कि इस तरह के questions हम miss out ना करें just because आपको कोई ऐसा word दिख गया है जो आपने कभी सुना ही नहीं है. जैसे common carbon metric है, अब मैंने भी नहीं सुना 2021 का. I also gave this attempt, I also saw this question, never heard about this word, सुना ही नहीं था कि common carbon metric क्या होता है. और but and I जितना मुझे याद है, I did not even attempt this answer because I did not know what it was. But now later when I kind of went through the PYQs, analyzed them, I could see कि actually में it was just there right in front of you. And how do you do that? कि आप चारों options पढ़ो. We have if you'll just go through it, you will see कि we have told you कि आप चारों options को देखिए, जिसमें से 3 options आपको बहुत generic sound करेंगे और तीनों ही सही लगेगा. But there is just one option which feels very unique and does not really make sense कि यहाँ पे इसका क्या connection है, and it is so specific कि वो गलत लगते हुए भी actually में वो सही है. And this is how UPSC traps you कि they'll give an option so specific that it would appear कि यार ये तो कुछ गलत sound कर रहा है, but actually that is going to be the right answer because the rest of the 3 statements are very generic. So body related questions में what we are seeing कि 2 तरह से they are asking you PYQs. पहला तो हमने ये देखा जहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने पूछ दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस कन्वेंशन में क्या हुआ है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आप 2025 का ये वाला क्वेश्चन देखिए वेयर दे हैव बीन आस्किंग अबाउट द Paris agreement, यहाँ पे article wise पूछ दिया है. And this is a little detail that UPSC has gone into. They are expecting you कि आपको Paris agreement का article 6 के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है. Now the question will be कि ऐसे तो हर agreement का articles होगा, 50 चीजें होंगे, कैसे याद करेंगे? Of course आपको सारा नहीं याद करना है. But Paris agreement is important. Paris agreement is in news all the time. It is one of the most important agreements that have been signed in the recent COPs that have occurred. तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना होगा. ये समझने की जरूरत है कि पेरिस एग्रीमेंट हमें पढ़ना है. दैट इज वाई इन्होंने थोड़ा डिटेल में पूछा है. सो अ लिटिल शिफ्ट इन आस्किंग द टाइप इन आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू international organization and conventions. Now if we move ahead, आगे भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो, वी हैव हाईलाइटेड कि क्या क्वेश्चन है, उस साल क्या पूछा है, किससे रिलेटेड पूछा है, एंड क्या आप स्ट्रैटेजी लगाते हो टू एक्चुअली मेक श्योर कि हम इस तरह के क्वेश्चंस, नो मैटर हाउ टफ एंड फैक्चुअल इट साउंड्स, वी विल अटेम्प्ट देम. एंड हाउ वी विल अटेम्प्ट देम हमने यहाँ बॉक्स में बता के रखा है. Try it for yourself. Go through the questions, see these logics, और इसी लॉजिक को यूज करते हुए आप दूसरे क्वेश्चंस में भी लगा के देखो, and you will see कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं. Now, if you see through the PYQs, there is one more pattern which we can identify is that कि कोई भी ऐसा टॉपिक जो थोड़ा UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है, what they do is they give a detailed question on that. So I'll show you through one of the examples. मान लीजिए ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ठीक है. अगर आपसे ये पूछा है, 2018 का क्वेश्चन है, यू सी इसके बारे में 3 डिटेल स्टेटमेंट्स दिया है, एंड देन दे हैव आस्क्ड यू कि आप सेलेक्ट करिए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है. इसका मतलब दे आर एम्फसाइजिंग यू, दे आर एक्सपेक्टिंग द स्टूडेंट्स कि आपने न्यूज में इसके बारे में पढ़ा होगा एंड देन आपने इसको अच्छे से अंदर तक पढ़ा है कि नहीं. दैट इज वाई दे आर आस्किंग यू डिटेल्ड क्वेश्चंस ऑन देम. बट इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 8 जहां पे मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय व्हाट, तो ये
आप में बस ABCD करके दे दिया है, बहुत बेसिक ऊपर ऊपर से न्यूज़पेपर का कंटेंट है कि नहीं, चलते फिरते आपने कहीं ये वर्ड पढ़ा है और किसी से आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, डिटेल में आपसे नहीं पूछा है। दे जस्ट वांट यू टू टेल अस कि किसने लॉन्च किया है, एक्सपेक्टिंग यू कि आपने रनिंग न्यूज में इसको देखा है कि नहीं। बट इन सम ऑफ द प्लेसेस दे आर आस्किंग यू वेरी डिटेल स्टेटमेंट्स, कि अंदर घुस के पूरा बिल्कुल पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है ना। सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे भी जैसे FAO के बारे में पूछा है, तो डिटेल में आपसे पूछ रखा है, 3-4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड देन आपसे करेक्ट ऑप्शन करने को पूछ रहे हैं। देन इफ यू अगर हम आगे 2-3 क्वेश्चंस में और देखें, सो वी विल सी दैट वेर एवर UPSC, अब जैसे INDC है, INDC sometimes seen in the news, maybe the commission also does not feel that it is so important कि एकदम डिटेल में पूछे, so just ABCD ऑप्शन पूछ लिया है just to check कि do you know about what INDC is। but वहीं UNFCCC की पेरिस की मीटिंग जो है 2015 की, उसके बारे में डिटेल क्वेश्चन पूछा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि whatever the important conventions या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है, उस पे अगर UPSC has asked you detailed questions, it means you are expected to read them with in depth, and keeping that in mind we have made our notes here। so you see, अगर हम ये देखें, suppose if we see the Kyoto Protocol thing, now Kyoto Protocol is in news, Kyoto Protocol prelims में भी पूछ चुके हैं, Kyoto Protocol mains में भी पूछ चुके हैं। And so keeping that in mind, the importance of this protocol, we have given you a detailed explanation of what Kyoto Protocol is and whatever important thing you need to remember under Kyoto Protocol। किस स्कोप के अंदर साइन हुआ था, क्या ईयर था, when it came into force, what are the classification of the parties, annexure 1 क्या है, 2 क्या है, B क्या है, non annex 1 क्या है, LDCs क्या है, then what are the goals, what are the principles, what are the targets, Doha amendment इसके अंडर क्या है, flexible markets mechanism under Kyoto Protocol क्या है, the whole everything that it is important for you to read and understand under Kyoto Protocol has been mentioned here। Beyond this, आपको Kyoto Protocol के beyond आपको इसमें जो भी कंटेंट है, इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, यू कैन सी कि यहाँ से PYQs को ध्यान रखते हुए and the questions that have been asked around Kyoto Protocol, उस चीज को ध्यान रखते हुए we have made this whole content where we are also talking about कि कार्बन क्रेडिट्स एंड ट्रेडिंग वाला जो पूरा एक इशू, पूरा एक सिस्टम निकल के आया है क्योटो प्रोटोकॉल से, क्या है दोनों में डिफरेंस, कार्बन टैक्स क्या होता है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, एवरीथिंग, इंडिया का क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स क्या है, थ्रू क्योटो प्रोटोकॉल के वजह से इंडिया के क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में क्या हमने चेंज लाया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू नो इन क्योटो प्रोटोकॉल, एंड बियॉन्ड दैट आपको बहुत ज्यादा अंदर घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ। जिसमें अंदर घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है उनको हमने सिग्निफिकेंस भी उतना ही दिया है। अब जैसे हमें मालूम है कि पेरिस समिट से पहले देयर हैव बीन अदर कॉप्स आल्सो एंड देयर हैज बीन मेजर आउटकम्स आल्सो, बट हर किसी के को इतना हमने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, कंसिडरिंग दैट दे आर नॉट एज सिग्निफिकेंट एज पेरिस क्लाइमेट समिट। तो कीपिंग दैट इन माइंड, बट वी हैव आल्सो नॉट लेफ्ट देम आउट, ये भी नहीं किया है कि उनको मेंशन नहीं किया है, बिकॉज अगेन क्वेश्चंस आपको कंपैरिजन में लाके पूछ सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सो व्हाट वी हैव डन कि जो थोड़े कम इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस वाले हैं उनको हमने इस तरह से मेंशन कर दिया है कि एक बेसिक समझ रहे कि व्हाट विच कॉप के अंडर ये चीजें आई हैं एंड उनका मेजर आउटकम्स क्या था। बट इफ यू सी पेरिस क्लाइमेट समिट के बारे में हमने डिटेल में आपको दिया है, इट इज इन द न्यूज, इट इज ऑलवेज इन द न्यूज, कभी USA समटाइम्स साइनिंग इट, USA समटाइम्स एग्जिटिंग फ्रॉम इट, देयर इज अ होल एग्रीमेंट अराउंड कि इसका गोल्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट इज समथिंग विच इवन दो इट इज नाउ 10 years, it is still very very significant। so keeping that in mind, we have made sure कि पेरिस एग्रीमेंट के सारी चीजें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, we have covered them, be it objective, उसके पार्टिसिपेंट्स, इंडिया ने साइन किया है कि नहीं, रेटिफाई किया है कि नहीं, नेचर क्या है, गोल क्या है, फाइनेंसिंग कैसे होती है, ओके, एंड देन
पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हर 5 साल में कंट्री को डालना है, अपडेट करना है, क्या टारगेट पैरामीटर्स होते हैं उसके, दे कैन ऑलवेज आस्क यू ना, 3-4 ऑप्शन पूछ लेंगे कि ये टारगेट पैरामीटर का पार्ट है कि नहीं है. सो यू कैन मेमोराइज इट फ्रॉम हियर. कमिंग टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज दैट जब भी क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे हैं, वी आर गोइंग टू सी अ पैटर्न. एंड व्हाट इज दैट पैटर्न कि जनरली आपसे क्वेश्चंस या तो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे पूछ रहे होते हैं, या तो दे आर आस्किंग यू अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ दैट कन्वेंशन, और दे विल आस्क यू कि उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है. दिस इज द सबसे रिपीटेड पैटर्न दैट हैज बीन सीन. एंड कीपिंग दैट इन माइंड, PYQs में से जितने भी हमें कन्वेंशंस या इनिशिएटिव्स मिले हैं, या उसके अलावा जो हमें फील होता है कि अभी पूछा नहीं है बट इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव समराइज्ड इट फॉर यू in minimum of the pages that we could. I think 4-5 pages में पूरी चीज की summary होना is extremely brilliant, because if you start making environment का notes, and if you knowledge gather करने जाइएगा, तो there are so many things that can come under it. But here what we have made sure कि सिर्फ वही चीजें डालें जो prelims के point of view से important है, be it Rio Earth Summit, be it Nagoya Protocol, anything, be prelims को ध्यान रखते हुए prelim sites पूछा है, then forum on forest, world heritage convention, whatever we feel is important and whatever we feel कि PYQs में पूछा गया है, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए. and also we have divided them under subheadings कि atmosphere वाले के अंदर क्या कौन से protocols हैं, chemical and hazardous waste के अंदर कौन से, so that ये भी confusion ना हो कि किसके अंदर क्या आया था. so keeping that in mind, we have compiled this organization ka summary for you, which could act as a 1 or 2 pager notes for you just before your prelims exam, to revise it in a quick manner, and you can have a holistic understanding of these organizations and conventions. So please go through this document अच्छे से, learn the things that are given here. I am sure आपको market में इतना समराइज टू द पॉइंट मटेरियल कम ही मिलेगा. यूजुअली इन्वायरमेंट पे काफी ऐसे बल्कि मटेरियल होते हैं, and that is what makes people run away from environment rather than approaching it in a commonsensical way. So please go through these flash notes. This is actually going to help you a lot, and I hope you do very very well in your environment ka paper. Thank you so much.